नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय। इस अध्याय में कपिल जी के द्वारा मोक्षोपाय वर्णन दिया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उनमें ध्यान लगाकर अपने आप को लीन करके भगवान में इस कथा को सुने। और अगर आपने पहले के अध्याय को नहीं सुन रखा है तो ये अध्याय आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य ही पहले के अध्यायों को सुने, ताकि क्या होगा, आपको जो है आगे की अध्याय अच्छे से समझ में आएगी। तो अब मैं कथा को शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यान लगाकर आराम से इस कथा को सुने। और अगर कथा कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो श्री भगवान बोले, हे मानवी, सब दुखों का मूल अहंकार है। इसे त्याग कर जो सब गुणों से परे, का अर्थ ये हुआ कि जो कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है वो सब कुछ करता हुआ भी मुक्त ही है। कर्तापन का देश ही तो देवता से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य तक को पुनियों में फंसता है। अन्यथा ज्ञान से देखने पर संसार कुछ है नहीं। जैसे स्वप्न में अनर्थ की प्राप्ति नहीं छूटती, वैसे ही विषयों के चिंतन से आवागमन नहीं छूटता। इससे मनुष्य को चाहिए कि वह विषयों से तीव्र वैराग्य करे और भक्ति योग से युक्त होकर अपने को पूर्णतया वश में कर ले। यमादि योग के अष्टांगों का पालन करे, सत्संग और ईश निरूपण करे, सब में समान दृष्टि रखे, किसी से शत्रुता मित्रता ना करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे और मौन रहे, स्वयं प्राप्त वस्तु मात्र से ही संतुष्ट रहे, थोड़ा भोजन करे, एकांतवास, शांति, दया और मोक्ष के प्रेमियों से ही मित्रता रखे, स्त्री पुत्र आदि का स्नेह, शरीर में अहंकार और इसकी ममता ना करे। साथ ही वह प्रकृति पुरुष के तत्वों का विचार भी करता रहे। वही ज्ञान युक्त योगी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं को पार करता है और वही शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मदर्शी होता है। ऐसे आत्मदर्शी और तत्वज्ञानी पुरुष की प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। वह अपने एकमात्र वैराग्य से ब्रह्मालोक तक डंका बजा लेता है। आत्मज्ञान होने से उसके सारे संदेह स्वयं ही नाश भी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा योगी लिंग शरीर का भी नाश कर आवागमन से मुक्त हो जाता है। फिर कपिल देव जी अपनी माता को आगे की बात बताते हुए कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार जो अपने चित्त को मुझ में लगाकर योग युक्त हो जाता है और समृद्ध मायाओं में नहीं भूलता, उसे मृत्यु के हाथ नहीं फंसना पड़ता, अर्थात उसे मेरी आत्मिक गति प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ 27वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग आगे की अध्याय में जानेंगे, यानी कि 28वें अध्याय में जानेंगे कि कैसे योग साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे की अध्याय को सुनने के लिए आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब और हिट करें बेल आइकन। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बातों को आगे बढ़ाते चलिए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान में अपने आप को लीन करके रखिए, भगवान में ध्यान लगा कर रखिए।
भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति।